तसव्वुर करें, अमेरिका और इजराइल हर लम्हा अपनी आंखें चमकाए रखे हों, हर हरकत का तज्जिया कर रहे हों, हर धुआं और शोर हकीकत लग रहा हो, लेकिन असल धमाका उनके बिल्कुल सामने नहीं बल्कि छुप के आ रहा हो। ईरान ने एक ऐसा खेल खेलना शुरू कर दिया है जिसमें अमेरिका और इजराइल हर बार धोखा खा रहे हैं, अपनी महंगी ताकत जाया कर रहे हैं, और वही लम्हा आ रहा है जब असल हमला पीछे से उन पर मंडलाने लगता है। डिकॉय ड्रोन्स, नकली अहदाफ, छुपे हुए मिसाइल, गहराई में छुपी हिकमत अमली, ये सब कैसे अमेरिका और इजराइल को उलझा रहे हैं, किस तरह उनके दिफाई निजाम को बेबस करके असल वॉरहेड्स हदफ तक पहुंच रहे हैं, और ये सब किस हद तक मंसूबाबंदी के तहत हो रहा है, ये सब शामिल होगा इसी वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरानी फ़ज़ाइया के एक रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। उसके साथ वीडियो भी जारी की गई जिसमें यह दिखाया गया कि हमने ईरानी फ़ज़ाई ताकत को निशाना बनाया। सब ने यह खबर सुन के सोचा कि ईरान की फ़ज़ाई सलाहियतें जो पहले कमज़ोर थीं अब और कमज़ोर हो गई। लेकिन कुछ देर बाद एक हकीकत सामने आई कि यह हेलीकॉप्टर तो असल में मौजूद ही नहीं था। ये ज़मीन पर बनाया गया एक तस्वीरी नक्श था जिसे इतना हकीकत नुमा बनाया गया कि फ़ज़ाई और सेटेलाइट तस्वीर में भी ये 3D लगा। हकीकत में ये सिर्फ पक्की ज़मीन पे एक धोखा था। वीडियो में वाज़ेह था कि इस चीज़ का कोई हकीकी हजम नहीं था, कोई साया मुस्तकिल नहीं था, और इसे टारगेट करने पे कोई रद्द-ए-अमल भी जाहिर नहीं हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। जून 2025 में इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पे 2 तैयारों को बमबारी से तबाह करके निशाना बनाया जो F-14 थे। बाद में माहिरीन ने यह साबित किया कि ये तैयारे असल में वहां मौजूद ही नहीं थे। उनके परों का जाविया, धात की दरारें और पैनल्स का निज़ाम ये बता रहा था कि ये कोई हकीकी तैयारे नहीं थे। असल तैयारे जो F-14 थे वो इस्फहान के एक अड्डे पर मौजूद थे, हज़ारों किलोमीटर दूर, और ये हर बार ईरान की तरफ से दुश्मन को धोखा देने का मंसूबा है। ज़मीन पर तस्वीरी नक्काशियां या मॉडल्स बनाए जाते हैं जो ऊपर से देखने पे असल लगते हैं मगर हकीकत में वो सिर्फ पेंट से बने हुए होते हैं। रूस ने भी 2023 में यूक्रेन में यही हरबा इस्तेमाल किया था ताकि अमेरिकी सैटेलाइट को गुमराह किया जा सके। ईरान इस हरबे से कई फायदे हासिल कर रहा है। सबसे पहले इजराइल और अमेरिका की फ़ज़ाई हिकमत अमली मुतासिर हो रही है। वो मुबैना अहदाफ को तबाह करने के बाद वीडियो या रिपोर्ट जारी कर देते हैं जिससे मीडिया और अवाम का ध्यान ईरान की असल ताकत की तरफ जाता है, हालांकि ईरान ने अपनी अहम फ़ज़ाई सलाहियतें महफूज रखी हैं। दूसरा फ़ायदा नफ्सियाती है। ये नकली अहदाफ दुश्मन को उलझा के रखते हैं, उनमें उलझन पैदा करते हैं। इजराइल की फ़ज़ाइया और अमरीकी फ़ौज को हर वक्त सोचना पड़ता है कि कौन सा हदफ हकीकी है, कौन सा धोखा है। हर हमले से पहले ज़्यादा वक्त और वसाइल लगते हैं और ईरान अपनी असल ताकत महफूज रखता है। तीसरा पहलू यह है कि ईरान को वक्त और फ़ज़ा में बरतरी हासिल होती है। दुश्मन महंगे और महदूद गाइडेड हथियार इस्तेमाल करता है, जबकि ईरान अपने असल मिसाइल और ड्रोन ज़खायर महफूज रखता है ताकि मुस्तकबिल में बड़ी तादाद में वो हमले कर सके। ये दुश्मन पर नफ्सियाती और माली दबाव बढ़ाता है और ईरान पर कोई दबाव नहीं आता। अब आप ये देखिए कि उसकी जौहरी सलाहियत को ख़त्म करने के दावे किए गए, अभी तक ख़त्म नहीं हुई। उसकी मिसाइल सलाहियत को कम करने के दावे किए गए, मिसाइल्स जिस तरह चल रहे हैं सभी देख रहे हैं। उसकी फ़ज़ाई ताकत को टारगेट बनाने की कोशिश की गई जो असल में उसकी बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो तस्वीरी वाली टारगेट हो रही है। ईरान ने अपने हथियार जो महफूज रखे हैं, ये ईरान की सियासी और सिफारती पोजीशन को मजबूत करता है। ईरान की ये हरबा साजी दुश्मन की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज रखने और अपनी ताकत महफूज रखने का बेहतरीन तरीका है। इससे दुश्मन की फ़ज़ाई, नफ्सियाती और सियासी हिकमत अमली मुतासिर हो रही है। हर नया डिकॉय दुश्मन को उलझन में डाल रहा है और ईरान को बरतरी दे रहा है। यह सिर्फ एक वीडियो या एक नकली हेलीकॉप्टर नहीं है, यही ईरान की हिकमत अमली है जो दिखा रहा है कि जंग सिर्फ हथियारों के बरतरी से नहीं लड़ी जाती, दिमाग, चालाकी और मंसूबाबंदी से भी लड़ी जाती है। ईरान ने यह खेल इतना महारत के साथ खेला है कि दुश्मन की हर कार्रवाई पर वो नज़र रख सकता है, हर खतरे का हिसाब लगा रहा है और अपने अहम हथियार गैर महफूज किए बगैर अपने मंसूबे आगे बढ़ा रहा है। ये हरबा ईरान के लिए एक तरह से वक्त खरीदने और दुश्मन पर मुसलसल दबाव डालने का भी तरीका है। दुश्मन जो है जब हर तस्वीर या वीडियो को हकीकत समझ के रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दे तो ईरान तो फिर अपनी असल ताकत बचा के अपनी हिकमत अमली आजमा रहा है। बात सिर्फ यहीं पर भी खत्म नहीं होती। ईरान इसके अलावा जदीद दिफाई निज़ाम के होते हुए भी अपना कोई ना कोई मिसाइल हदफ तक कैसे पहुंचा रहा है, वो भी धोखे और फरेब के जरिए।
इसकी वजाहत भी पेश कर देता हूं। ईरान ने अपने डिकॉय ड्रोन्स को एक ज़हीन हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद दुश्मन के दिफाई निज़ाम को उलझा के असल हमले के लिए रास्ता खोलना है। सबसे पहले नकली ड्रोन्स रेडार और फजाई निगरानी के सामने भेजे जाते हैं। नकली से मुराद जिनके अंदर बारूद ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। ये देखने में तो असली ड्रोन ही है, लेकिन दुश्मन के महंगे दिफाई मिसाइल और इंटरसेप्टर सिस्टम्स इन ड्रोन्स पे खर्च होते हैं, जबकि असल ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स महफूज रहते हैं। जैसे ही दुश्मन अपने वसाइल डिकॉय पे मरकूज करता है, ईरान असल मिसाइल या हमलावर ड्रोन को पीछे से हदफ की तरफ रवाना कर देता है। खुर्रमशहर 4 जैसे जदीद बैलिस्टिक मिसाइल्स का सामना करते हुए इसराइल के दिफाई निज़ाम को शदीद चैलेंजेस का सामना था। इसराइल के पास 3 बुनियादी दिफाई तहे मौजूद है: आयरन डॉम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम। आयरन डॉम, जो मैं पहले बता चुका हूं कि आमतौर पे छोटे रॉकेट और करीब फासले के हदफ के लिए बनाया गया और इसे दुनिया के जदीद निज़ामों में माना जाता है। डेविड स्लिंग दरमियाने फासले के हदफ के लिए और एरो तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। मगर खुर्रमशहर 4 की रफ्तार और मनूवरेबल वॉरहेड ने इसराइल के दिफाई निज़ाम के लिए वक्त और दुरुस्तगी की दिक्कत पैदा कर दी है। हमने ये देखा है कि उनके जो दिफाई मिसाइल हैं वो तकरीबन कोई 100 किलोमीटर दूर दिखाई देते थे। एक मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से 16 गुना तेज हो, हदफ के करीब अपना जाविया बदलने की सलाहियत रखता हो, उसके खिलाफ दिफाई मिसाइलों को वक्त पे दागना और दुरुस्त हदफ पे मारना इंतहाई मुश्किल है। यही वजह है कि इसराइल के दिफाई निज़ाम ने गुज़श्ता हमलों में मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं की, बाज़ अहदाफ को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा इसराइली फ़ज़ाइया और रेडार सिस्टम्स जो हैं उनको भी मुसलसल कशीदगी और मुतअद्दिद हथियारों के लॉन्च की एक साथ बढ़ती हुई तादाद ने मज़ीद दबाव में डाल रखा हुआ है। माहिरीन का ये कहना है कि अगर ईरान मुसलसल और बड़ी तादाद में खुर्रमशहर 4 जैसे मिसाइल इस्तेमाल करे तो इसराइल के दिफाई निज़ाम की हुदूद वाज़े हो जाएंगी। हर नए हथियार के आने के साथ दिफाई तैयारी पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। अगर ईरान ने मुसलसल और बड़ी तादाद में खुर्रमशहर 4 जैसे मिसाइल फायर करना शुरू कर दिए तो मशरक़ वस्ता का जंगी मंजरनामा शदीद तौर पे बदलेगा। पहले मरहले में इसराइल और अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पे दबाव इस हद तक बढ़ेगा कि अमरीका घुटने टेकने पे मजबूर होगा, क्योंकि हर मिसाइल दिफाई निज़ाम की आजमाइश होता है। उसका मतलब ये है कि दिफाई बैटरीज, रेडार सिस्टम्स, फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद वक्त में बार बार आजमाए जाएं और हर नाकामी का असर अगली कार्रवाई पर पड़ता रहे। दूसरा पहलू यह है कि खित्ते में दीगर ममालिक भी इस कशीदगी से मुतासर होंगे। खलीजी ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब, कतर और बहरीन अपने ईंधन के वसाइल की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे और ईरान के हमलों की शिद्दत बढ़ने पर आलमी तेल और गैस की मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसे ममालिक जो अपने ज़खायर के बगैर हैं, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये शदीद दबाव के अंदर आएंगे। फिर तीसरा पहलू जो है, अमरीका और उसके जो इत्तहादी ममालिक हैं उन पर भी दबाव है। अगर ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम की रफ्तार बरकरार रखता है तो अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो खित्ते में मौजूद हैं उन्हें महदूद वक्त में ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के दावे के मुताबिक अमरीका के जहाज़ और ड्रोन मिसाइल के हमले से महफूज नहीं रह सकते और हर नया हथियार अमरीकी दिफाई मंसूबों के लिए एक आजमाइश है। चौथा और अहम पहलू नफ्सियाती और सियासी असरात हैं। जब ईरान मुसलसल कामयाबी से मिसाइल दागता है तो उसका पैगाम वाज़ेह है कि ईरान दिफाई एतबार पर मजबूत है और किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। इसमें जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर भी असर पड़ता है। कुछ ममालिक ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको मोतदिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पसे पर्दा रवाबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि हमारी ऑयल तनसीबात को निशाना ना बनाया जाए। अमेरिकन अहदाफ को बनाना है तो बना लिया जाए, लेकिन उसका ढिंढोरा ना पीटा जाए। लेकिन अभी इस वक्त मंजरनामा ये है कि कुछ अहदाफ जो ऐसे हासिल किए जा रहे हैं जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी या फॉल्स फ्लैग हमले भी दिखाई देते हैं। मसलन अगर कोई हमला बहरीन की रिफाइनरी पे हो और इल्ज़ाम ईरान के सर हो, बहरीन और उसके इत्तहादी ममालिक को नुकसान उठाना पड़े और ईरान अपनी पोजीशन बरकरार रखे और आलमी मीडिया और सियासी दबाव से बच जाए तो फिर क्या होगा। अभी ये देखने की ज़रूरत है कि ईरान की तरफ से दागे जाने वाले मिसाइल और उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत और खित्ते के ऊपर पड़ने वाला दबाव किस हद तक किसको बर्दाश्त करने के काबिल बनाएगा और किस हद तक किसकी सकत का इख्तिताम करेगा, ये वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।